चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम टॉपिक कर रहे हैं मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उसमें हमने बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कर लिए हैं। वी हैव डन डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, वी हैव डन डिसोशिएटिव डिसऑर्डर्स टू बी वेरी प्रिसाइज। टॉपिक पर बात करें, वी हैव डन डिप्रेशन, वी स्टार्टेड विद एंजाइटी डिसऑर्डर। उसके बाद हमने वीटी डिसऑर्डर्स, लॉट ऑफ देम, ट्रॉमा, पीटीएसडी भी हमने कर लिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हमने कर लिया है। एंड नाउ वी आर ऑन बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर में हमने सीधा स्टार्ट कर दिया है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर से। बट अगर मैं आपको थोड़ा सा व्यू पॉइंट बताऊं या फिर थोड़ा सा आई गिव एन ओवरव्यू ऑफ दिस, तो अगर मैं आपको बताऊं कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है क्या या बाइपोलर डिसऑर्डर्स क्या है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ शिफ्ट ऑफ मूड, एक्सट्रीम इमोशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, एनर्जी लेवल्स में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इंसान ओवरफ्लो कर रहा है एनर्जी से, दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में उस इंसान में इट फील लाइक दैट पर्सन इज सो स्ट्रेस, दिस पर्सन इज सो सैड। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही इज सो हैप्पी, अनदर पॉइंट ऑफ टाइम ही इज सो सैड। दैट इज बाइपोलर। जब ये एक्सट्रीम इमोशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब इनकी फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट कर रही हैं, जब एनर्जी लेवल से फ्लक्चुएट कर रहे हैं। अब बुक के हिसाब से चले तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर वाज बोथ मेनिया एंड डिप्रेशन। देखिए, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, मेनिया भी है आपके पास और डिप्रेशन भी है। अल्टरनेटिव भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बीच में नॉर्मल मूड आ सकता है, इंटरप्टेड बाय नॉर्मल मूड आ सकता है, मेनिक एपिसोड्स। अब देखो, जो मेनिया है एग्जिस्ट कर रहा है, डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है, और जो मेनिक एपिसोड्स होते हैं वो अकेले कभी नहीं आते। दे ऑलवेज कम इन ऑल्टरेशन विद डिप्रेशन। डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है तभी मेनिक एपिसोड्स आ रहे हैं। अब बाइपोलर 1 डिसऑर्डर हो गया आपके पास, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स वर अर्ली रेफर टू एज मीनिंग डिप्रेशन डिसऑर्डर्स। सम एग्जांपल ऑफ द टाइप्स आर बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 एंड साइक्लोथाइमिक। इतना ही लिखा हुआ है, और यहाँ से कुछ आपको समझ, ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा, राइट? लेट मी गिव यू अ मोर इनटू दिस। व्हाट इज इट? बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, या फिर आप बाइपोलर 2 डिसऑर्डर की बात करो, साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर की बात करो, तो एक होता है मीनिया, एक होता है हाइपोमेनिया, और एक आपका हो गया डिप्रेशन, जो आपको समझ नहीं आ रहा है। आप ये पे पढ़ के आए हो डिप्रेशन का एपिसोड क्या होता है। मेनिया होता है सीवियर, हाइपोमेनिया होता है लेस सीवियर, इट इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ मेनिया, राइट? अब मेनिया क्या होता है? अब बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में क्या होगा? एक पूरा मेनिक एपिसोड होगा, वन फुल मेनिक एपिसोड इज रिक्वायर्ड। अगर वो हुआ है तो तभी आप डायग्नोज कर सकते हो। मेनिक एपिसोड डिस्टिंक्ट होता है, एलिवेटेड इरिटेटेबल मूड हो सकता है, इंक्रीज एनर्जी हो सकती है, एक्टिविटी हो सकती है, लास्टिंग फॉर एटलीस्ट अ वीक, राइट? दैट इज बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, जब मेनिया एग्जिस्ट कर रहा है। उसके अलावा डिप्रेशन, डिप्रेशन में क्या आ जाएगा? बट डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है, या तो वो अल्टरनेटिवली एग्जिस्ट कर रहा है, मेनिया भी एग्जिस्ट कर रहा है, साथ साथ डिप्रेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर बीच में नॉर्मल मूड आ रहा है और फिर ऑन द इधर साइड ऑफ द नॉर्मल मूड मेनिया और डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है। मीनिंग एपिसोड्स रेयरली अकर बाय देमसेल्फ, वो अपने साथ डिप्रेशन लेकर आते हैं। दे कम यूजुअली अल्टरनेट विद डिप्रेशन। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स वर रेफर टू एज मीनिंग डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, और तीन टाइप्स इन्होंने बता दिए, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2 और साइक्लोटाइमिक डिसऑर्डर। देखो, इनमें क्वेश्चन आना मुश्किल है, बट स्टिल अगर मैं आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर क्या होता है कि एक पूरा मेनिक एपिसोड है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर में क्या होता है? हाइपोमेनिया का है, इट इन्वॉल्व्स एपिसोड्स ऑफ हाइपोमेनिया एंड मेजर डिप्रेशन। हाइपोमेनिया मतलब लेस सीवियर फॉर्म ऑफ मेनिया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर मेजर डिप्रेशन है और हाइपोमेनिया एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर आप साइक्लोथैमिक की बात करो तो दिस इज अ माइल्डर फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। 2 साल तक कॉन्टिन्यूसली लेस सीवियर मूड स्विंग्स आ रहे हैं, हाइपोमेनिया आ रहा है, डिप्रेसिव सिम्टम्स आ रहा है, बट पूरे क्राइटेरिया में वो नहीं पहुंचे, कि ना तो आप उसको महीना ही, ना तो आप उसको बाइपोलर 1 में डाल पा रहे हो, ना मतलब बाइपोलर, देखो अगर मेनिया है तो बाइपोलर 1 में डाल दोगे, अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है तो बाइपोलर 2 में डाल दोगे, बट नहीं। देर आर मूड स्विंग्स विच आर प्रोमिनेंट, बट दे आर नॉट सो एक्सट्रीम कि उनको आप किसी इन दोनों की कैटेगरी में डाल सकते हो। दैट इज साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर। दैट वॉज ऑल फ्रॉम योर बाइपोलर डिसऑर्डर। अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूँ, क्योंकि थोड़ा सा इस पैराग्राफ में कंटेंट कम है। बाइपोलर डिसऑर्डर इज जब एक्सट्रीम इमोशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जब मेनिया और डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है। बाइपोलर 2 डिसऑर्डर जब मेजर डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है और हाइपोमेनिया एग्जिस्ट कर रहा है। ये बाइपोलर 2 क्या है, साइक्लोथाइमिक क्या है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर मेनिया डिप्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है, या तो अल्टरनेटिवली वो प्रेजेंट है, या फिर वो बीच में नॉर्मल मूड आ रहा है। मेनिक एपिसोड्स अकेले कभी नहीं आते हैं, वो अपने साथ डिप्रेशन लेकर आते हैं। बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स वर अर्ली रेफर टू एज मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, और कुछ टाइप ऑफ बाइपोलर आपने इन्होंने आगे दे दिए, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, एंड देन यू हैव साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर। That was all from bipolar and related disorders. Now getting to the next topic, that is your suicide, right? How is suicide and related topics with it. अब देखिए, read it
study it from the exam point of view कि ठीक है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है ये वो सब, but at the same time read it as a psychology students also. Read it because it's a very fragile topic and it's a very something that needs to be talked about, right? चलिए बात करते हैं. Every suicide is a misfortune. Suicide takes place throughout the lifespan. Suicide is a result of complex interface. Complex interface exist कर रहे थे वो कितने factors मिलकर, biological, genetic, psychological, sociological, कल्चरल, एनवायरमेंटल, ये सारे फैक्टर्स मिलकर ट्रिगर कर रहे हैं सुसाइड को. सम अदर फैक्टर्स आर हैविंग मेंटल डिसऑर्डर. अब कोई मेंटल डिसऑर्डर है, स्पेशली डिप्रेशन है या एल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स हैं, यू आर एडिक्टेड टू एल्कोहल, giving going through natural disaster, experiencing violence, abuse or loss and isolation at any stage of life. आपने किसी स्टेज ऑफ लाइफ पर एक्सपीरियंस किए हैं बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट्स, वायलेंस एक्सपीरियंस की है, अब्यूज एक्सपीरियंस की है, लॉस या फिर आइसोलेशन, you have lost somebody or you have been isolated at any stage of your life, at any stage of life, previous suicidal attempts is a strong risk factor. अगर आपने पहले suicide attempt किया है तो then again it is a very strong risk factor. It's the strongest among all. Because if you have attempted suicide one, तो मतलब all these factors have come together once for you to take that action. तो वो फिर से भी आ सकते हैं. Often suicidal behavior indicates difficulties in problem solving. स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो दिस इज रियली सो अंडररेटेड पॉइंट. एज पर समबडी डज अ सुसाइड वी स्टार्ट लाइक ठीक है वो एग्जाम की वजह से सुसाइड किया, ये किया वो किया वो किया, because of that particular exam, because of that particular situation or anything else out, there are a lot of people जो same situation में they do not take that same step because they're able to express their emotions. जब आप इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, जब आपको सप्रेस कर दिया जाता है, जब आप अपना स्ट्रेस मैन व्हेन यू गोइंग थ्रू ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड यू हैव नोबडी टू स्टैंड बाय. अभी मैंने आपको क्या कहा था, मैंने इससे पहले आपको डिप्रेशन पढ़ाया था. डिप्रेशन में मैंने आपको क्या कहा था कि सोशल सपोर्ट वाले को यहाँ से कनेक्ट करना, देखो आएगा भी आगे. Let's read it out. Suicidal thoughts lead to suicidal actions. Suicidal action ऐसा नहीं है that somebody just wake up and you attempt suicide. No. फिर thoughts होते हैं. They build up. Only when acting on these thoughts seem to be the only way out for the person difficulties, कि और कोई चांस ही नहीं है और कोई वे आउट ही नहीं है. These thoughts, only on acting on these thoughts is the only way out. These thoughts are heightened under acute emotional. देखो अब ये thoughts exist कर रहे हैं उस इंसान के अंदर, बट ये अपनी पीक पे पहुंच जाते हैं जब आप इमोशनल या किसी और तरह के डिस्ट्रेस में होते हो. The ramification of suicide on social circle and communities tend to be devastating and long lasting. जो इफेक्ट सुसाइड सोसाइटी पे छोड़ के जाता है, सोशल सर्कल पे छोड़ के जाता है, कम्युनिटी पे छोड़ के जाता है, रिलेटेड लोगों पे छोड़ के जाता है, इट इज़ वेरी devastating and long lasting. The stigma surrounding suicide, जो the stigma surrounding suicide continues despite recent advances in research in this field. देखो देर हैव बीन वेरी एडवांसमेंट, बहुत सारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज भी आई हैं, ये करो वो करो वो करो, बट सुसाइड के बारे में बात करना, telling somebody that you have these thoughts, there's a lot of stigma attached with it, and even in society you cannot come out as it. A person who has committed murder will be seen with more respect than a person who has attempted suicide. A person who is a criminal might be accepted in a society, but a person who has committed suicide will not be. They have committed attempted suicide, right? Due to this, many people who are contemplating or even attempting suicide do not seek help, thus preventing timely help from reaching them. वो हेल्प ही नहीं मांग पाते क्योंकि सोसाइटी इतना स्टिग्मा अटैच करके रखती है. Now because they cannot seek help, ask for help, they do not get help at the right time. Therefore improving identification improve करना, who is the person who is suffering, referral. If you feel like somebody else is going through a very tough time and he might need help, तो आप रेफर भी कर सकते हो. मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, अपना बिहेवियर मैनेज करना, इट इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग सुसाइड. Therefore we need to identify vulnerability कि कहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रही है. Who are the people who are prone to suicide? Comprehend the circumstances leading to such behavior, क्योंकि कोई ऐसा काम कर क्यों रहा है, and accordingly plan intervention, कैसे हम इंटरवीन कर सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं. Suicides are preventable. I think this line is so small but it holds a lot of importance. There is a need for comprehensive multi-sectoral approach where the government, media, we as a society, सब जब स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, वी प्ले an important role as stakeholders. सब मेजर्स जो WHO ने स्टेट किए हैं वो भी पढ़ लो. देखो NCERT, CBSE हैव अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग हैबिट कि वो यहाँ से क्वेश्चन आती है, ऐसे पॉइंटर्स से वो क्वेश्चन बनाती है.
और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. यू हैव नो आइडिया हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़. सो आई टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज. ठीक है, अब आ जाओ. लिमिटिंग एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड. देयर शुड नॉट बी द मीन्स टू सुसाइड शुड नॉट बी एक्सेसिबल. ऐसा नहीं है कि आप जाके ठीक है भाई जहर इज वेरी इजिली अवेलेबल एट योर हाउस, तो यूर लाइक जस्ट चलो पी के देखते हैं. रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड बाय मीडिया इन अ रिस्पॉन्सिबल वे. रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड बाय मीडिया आपको समझ आता है कि आपको रिस्पॉन्सिबल भी समझ आता है, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से सुसाइड को रिपोर्ट करती है इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल, इट्स वेरी क्वेश्चनेबल, इट्स वेरी ऑब्जेक्शनेबल. रिपोर्टिंग सुसाइड एज कि द पर्सन वो स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाया, वो ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया. इवन आफ्टर डेथ ऑफ अ पर्सन हाउ कैन यू ब्लेम हिम? The point is as simple as that the person was unable to express his feelings. He was unable to communicate. The society collectively is responsible for every death that occurs. Bringing in alcohol related policies, alcohol related policies गवर्नमेंट को लानी चाहिए. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ट्रीटमेंट और केयर ऑफ पीपल एट रिस्क, जो इसके रिस्क पे हैं, दैट शुड बी डन. ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर्स इन असेसिंग एंड मैनेजिंग फॉर सुसाइड. केयर फॉर पीपल हु हैव अटेम्प्टेड सुसाइड, उनको कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड करना. अब देखिए, आ जाते हैं, हमने यहाँ पढ़ तो लिया ये हमने कितनी पढ़ ली, 6 चीजें पढ़ ली, राइट. हम वी स्टडीड दीज 2 4 6. वी स्टडीड दीज. हाउ डू वी डू दैट? सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारे पास आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस. ये कौन से स्टूडेंट्स हैं जो डिस्ट्रेस में है? एनी अनएक्सपेक्टेड और स्ट्राइकिंग चेंज अफेक्टिंग द डॉल्सन्स परफॉर्मेंस, अटेंडेंस और बिहेवियर शुड बी टेकन सीरियसली. अगर उस इंसान का लैक ऑफ इंटरेस्ट आ गया कॉमन एक्टिविटीज में, ग्रेड्स डिक्लाइन कर रहे हैं, एफर्ट नहीं डाल रहा है, मिसबिहेव कर रहा है क्लास में, मिस्टीरियसली या फिर रिपीटेडली एब्सेंस उसकी देखी जा रही है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ड्रग अब्यूज है, इंडल्जमेंट है ऐसी चीज़ों में, then this is a stark thing that should not be ignored in adolescence especially. फिर आता है उसके बाद, नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड द स्टूडेंट इन डिस्ट्रेस, उसके बाद यू हैव टू स्ट्रेंथन हिज सेल्फ एस्टीम. कैसे स्ट्रेंथन करोगे? हैविंग पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम इज इंपॉर्टेंट इन फेस ऑफ डिस्ट्रेस एंड हेल्प इन कोपिंग एडिक्वेटली. इन ऑर्डर टू फोस्टर पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम इन चिल्ड्रन द फॉलोइंग अप्रोचेस कैन बी यूजफुल. देखिए, अगर आपको पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बच्चों में फॉस्टर करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो? Accentuating positive life experiencing to develop positive identity. अपनी लाइफ के पॉजिटिव लाइफ एक्सपीरियंसेस बताना ताकि उस इंसान में पॉजिटिव आइडेंटिटी बने. दिस इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस इन सेल्फ. अब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है. Providing opportunities for development of physical, social and vocational skills. Establishing a truthful communication establish कर पाना. सच बताओ, to make the person comfortable कि वो आपसे communicate कर पाए, सच बता पाए. गोल्स फॉर स्टूडेंट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल. आप उनको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस में बंद नहीं कर सकते हैं. टू बी कंप्लीट विद इन रेलिवेंट टाइम फ्रेम. ऐसा नहीं है कि दैट कम टू मी एंड टेल यू कल तुम्हारा पेपर है और आज सारी किताब को पढ़ लो बस, राइट? दैट्स अनरियलिस्टिक. दो दिस माइट बिकम आयरनिक. अगर आप एक दिन पहले पढ़ रहे हो एंड यू वाचिंग दिस एंड यू लाइक मैम मैं तो एक दिन पहले ही कर रहा हूँ. चलो, we are done with this. Now from the next videos we are supposed to start schizophrenia spectrum and other psychotic disorders. But again हम इसको रिवाइज करके ही जाएंगे. कैसे करके जाएंगे? देखो, हमने बाइपोलर रिलेटेड डिसऑर्डर देखा, हमने देखा कि भाई एक्सट्रीम मूड्स आ रहे हैं, डिप्रेशन है, मीनिया है, बीच में इंटरप्ट आ जाता है नॉर्मल मूड का. मीनिया अकेले नहीं आता, डिप्रेशन साथ लेके आता है. बाइपोलर मूड डिसऑर्डर्स को पहले मेनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा जाता था. 3 टाइप्स आपने देख लिया, बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, साइक्लोटाइमिक डिसऑर्डर. सुसाइड मिसफॉर्च्यून होता है, कॉम्प्लेक्स इंटरफेस होता है बायोलॉजिकल, जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल, कल्चरल, एनवायरमेंट फैक्टर्स का. वो तीनों मिलके इफेक्ट कर रहे हैं. कुछ बाकी रिस्क फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, गोइंग थ्रू नेचुरल डिजास्टर, एक्सपीरियंसिंग वायलेंस, दिस पुट यू एट रिस्क ऑफ इट, राइट? दीज आर सम रिस्क फैक्टर. और सबसे पहले अगर आपने प्रीवियस सुसाइडल अटेम्प्ट है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर. ठीक है. अदर सोसाइटल बिहेवियर इंडिकेट डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मल्टीपल उन्होंने आगे सिम्टम्स बता दिए. फिर बताया कि जो सोसाइटी में स्टिग्मा अटैच्ड है सुसाइड के साथ, दैट इज ऑल्सो एडवांस. देखो, डिस्पाइट द एडवांसमेंट, डिस्पाइट हाउ मच यू आर टॉकिंग ऑनलाइन, सोसाइटी में स्टिग्मा अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है. और वो स्टिग्मा कहीं ना कहीं ट्रिगर कर देता है, कहीं ना कहीं फैक्टर बन जाता है सुसाइड का, क्योंकि उस स्टिग्मा की वजह से लोग हेल्प नहीं मांग पाते. फिर डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है? डब्ल्यूएचओ ने कहा है, मेजर्स उसने बताए हैं: limiting access to the means of suicide, reporting of suicide by media in responsible way, bringing in alcohol related policies, अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना, वर्कर्स को तैयार करना फॉर असेसिंग एंड मैनेजिंग सुसाइड. वो लोग जिन्होंने पहले सुसाइड अटेम्प्ट किया है उनको
कम्युनिटी सपोर्ट देना। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइंग, हाउ डू आइडेंटिफाई स्टूडेंट इन डिस्ट्रेस। एडोलेसेंट अगर लैक इंटरेस्ट कर रहे हैं कॉमन एक्टिविटीज में, ग्रेड्स कम हो रहे हैं, एफर्ट कम हो रहा है, मिसबिहेविंग है, मिस्टीरियस रिपीटेड एब्सेंस है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग ड्रग अब्यूज में इंडल्ज है, ग्रेट रिस्क फैक्टर। अब आपने एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या? स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम। पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम उसमें कैसे बनाओगे? पॉजिटिव आइडेंटिटी उसके अंदर डालो, कॉन्फिडेंस डालो, अपॉर्चुनिटीज डालो, फिजिकल सोशल वोकेशनल स्किल्स डालो, ट्रुथफुल कम्युनिकेशन बनाओ, एस्टैब्लिश करो, एक एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाओ। गोल्स फॉर द स्टूडेंट शुड बी अचीवेबल। आप इररेलेवेंट एक्सपेक्टेशंस बच्चों से नहीं कर सकते हो। दैट्स इट। That's bipolar and related disorders. From the next video, we're going to start schizophrenia spectrum and other psychotic disorders.